हाय, दिस इज डॉक्टर अजय कुमार वेलकमिंग ऑल माय व्यूअर्स। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पे चर्चा करना प्रायः महिलाएं नहीं चाहती हैं शर्म के मारे। मेनी ऑफ द वीमेन सफ़र फ्रॉम पेनफुल क्वाइसन। सेक्स के दौरान उन्हें दर्द होता है और दर्द असहनीय होता है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं आती हैं और बहुत तरह के इमोशंस साथ में डेवलप होते हैं जो बाद में बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे लाइकोपोडियम के वैसे कौन कौन से सिम्टम हैं जिसके तहत हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सो इंडिकेशन ऑफ लाइकोपोडियम इन पेनफुल क्वाइसन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडे। सो लाइकोपोडियम, जब आप लाइकोपोडियम को देखेंगे ना, तो लाइकोपोडियम का सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, डेट इज ड्राइनेस। ड्राइनेस ऑफ वेजिना, and because of that, after quaison or during quaison there is a lot of pain of burning nature. This is very important. Burning is too much, very intense burning you will feel in lycopodium during or after sex. And if you go by the other symptoms of that patient, you will find that there is some association with फ्लैटुलेंस। इसमें गैस, पेशेंट को अपच, गैस की समस्या रहेगी और कॉन्स्टिपेशन रहेगा। उसके रेक्टम जो होंगे ना, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, उसके स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, या तो उसमें कभी अल्टरनेट करेगा डायरिया के साथ या स्टूल हार्ड इनसफिशिएंट, उसको स्टूल लगेगा कि इन सब करने के बाद भी बचा रह गया, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, हेमराइड, पाइल्स, ये सब उसमें रहेगा और प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होता है। तो जब यूट्रस के कंप्लेंट्स हैं, जैसे यूट्रस के कोई का कैंसर ही है, कैंसर, यूट्रस का कैंसर है, कैंसर के बाद पेशेंट ने कीमो लिया, रेडिएशन लिया, उसके बाद वहाँ पे ड्राइनेस डेवलप कर गया एंड पेशेंट उसके बाद सेक्स करने में असहज महसूस कर रहा है, तो उन सभी केसेस को लाइकोपोडियम बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करेगा, बशर्ते कि एक फर्स्ट चीज़ है कि उसमें बर्निंग रहे, ड्राइनेस एंड बर्निंग, एंड सेकेंड कि कंकमिटेंट में फ्लैटुलेंस और हेमराइड, रेक्टल प्रोलैप्स, हेमराइड रहे। यदि आप देखेंगे कि अलिन ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, एक वर्ड दिया है उन्होंने, फाइसोमेट्रा। तो फाइसोमेट्रा क्या होता है? डेट इज इनट्रैप्ड फ्लैटुलेंस। इनट्रैप्ड फ्लैटुलेंस इन वेजिना, दिस मे बी बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, इंडोमेट्रियोसिस के कारण भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ द रेसिडेंस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज flatulence there, and that is entrapped, and the reason may be many, but entrapped flatulence is the characteristics, and the gravity of prolapse is not on the uterus but on the रेक्टम। यदि यही आप देखें कि अगर रेक्टम के प्रोलैप्स ना होके यूट्रस के प्रोलैप्स हो रहे हैं, साथ में लिकोरिया हो रहा है, इंड्यूरेशन हो रहा है, कैंसर का इतिहास है और डीप इचिंग है, वेजिना के अंदर डीप इचिंग है, नॉट ऑन द वल्वा, नॉट ऑन द लिबिया, बट डीप इचिंग है, तो ऐसे केसेस में आप कोनियम का हम यूज कर सकते हैं। कोनियम में भी रिफ्यूजल टू कंजुगेशन होता है, लेकिन कोनियम का रिफ्यूजल टू कंजुगेशन होता है बिकॉज द पेशेंट डजंट वांट टू हैव सेक्स, ही सप्रेसेस हिज डिजायर। सो सप्रेशन जो होता है ना, सेक्स का सप्रेशन के कारण जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जिसमें हिस्टीरिया भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, वो सभी प्रॉब्लम क्वाइसन के बाद एमेलियोरेट करते हैं। सो lycopodium is always aggravated after quaison, whereas in many of the cases, many of the complaints of conium are ameliorated by quaison. वीकनेस दोनों में काफ़ी अधिक होता है आफ्टर क्वाइसन, वियरीनेस, जॉइंट में वीकनेस, तो ये दोनों मेडिसिन में है।
लेकिन बर्निंग with an after poison with dryness plus hemorrhoid and flatulence, that is lycopodium. Thank you very much for watching me. Do share, comment and subscribe my channel.